हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किसकी बात करने वाले हैं हम? इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करने वाले हैं। इससे पहले क्या क्या बातें कर चुके हैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, और हो सके तो पीछे के जो लेक्चर हैं पहले वो देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर मेरे पास कोई भी एक प्लेन है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे गिवन हो, ओरिजिन से डिस्टेंस जिसको हमने पी से डिनोट किया था, और इसके परपेंडिकुलर कोई भी यूनिट वेक्टर अगर मुझे गिवन हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? कोई भी जनरल पॉइंट r ले लो, तो दिस सिंपली बिकम वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो ये होती थी मेरी नॉर्मल फॉर्म किसी भी इक्वेशन की, ठीक है। यानी मुझे क्या गिवन हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो। पहली क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन में ये बात की थी, ठीक है। यहां से हमने इसकी जनरल इक्वेशन निकाली थी, जो कि क्या बनी थी? वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q। यानी इस यूनिट वेक्टर को मैंने वेक्टर n से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। देन दिस बिकम लाइक दिस, ठीक है। इसी की हमने कार्टेशियन इक्वेशन की बात की थी, तो यहां से क्या मिलता था? lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, और यहां पे करोगे तो l m n की जगह a b c को रिप्लेस कर दो। सिंपल, इट्स क्लियर। सेकंड हमने बात की थी कि जब प्लेन होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सेकंड में क्या बात की थी कि भाई मेरा प्लेन है, अब उस पे कोई भी एक पॉइंट कोई भी एक पॉइंट गिवन है उस प्लेन के ऊपर, और उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, ठीक है। दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, सिंपली कोई भी एक वेक्टर गिवन है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे? तो इन जनरल हम सब जानते हैं सर, हमें कोई भी एक जनरल पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा प्लेन पे। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? सिंपली वेक्टर r माइनस r1, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे? वेक्टर n के साथ, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? 0। दैट्स सिंपल। यानी इस प्लेन पे कोई भी लाइन जो होगी इसके नॉर्मल की क्या होगी? परपेंडिकुलर। बस उसी चीज का यूज किया कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल टू 0, ठीक है। इसी बात को आप चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे? इट्स वेरी सिंपल सर, x माइनस x1 इनटू में आ जाएगा a इसका क्या? डायरेक्शन रेशियो वेक्टर n का। फिर आ जाएगा सर y माइनस y1 के साथ b एंड प्लस z माइनस z1 के साथ c होल इक्वल टू 0। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? यहां पे क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सो दैट इज द इक्वेशंस। मिल गया, ठीक है। तीसरी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि जब किसी भी प्लेन पे मुझे कोई भी 3 पॉइंट गिवन हो, r1 r2 एंड r3, लेट बी ये मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट है किसी प्लेन के ऊपर, तो इनसे पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन मैं कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए कैसे निकाला था? सिंपली सर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो r, तो हम क्या करते थे? r माइनस r1, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r2 माइनस r1 क्रॉस प्रोडक्ट r3 माइनस r1, ठीक है। एंड दिस होल इज इक्वल टू क्या कर देते थे हम? 0। सिंपल, क्लियर। तो ये मेरा आया था कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। और इसी चीज को जब हमने दिस इज वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे करते थे? दिस x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यानी इसी ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और यहां पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सिमिलरली दिस बिकम योर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 होल इक्वल टू 0। ये होती थी मेरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो ये 3 चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है। आज हम चौथी चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। कि भाई ये इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो पहले ये हटा दूं, ये एक तरह से आपका रिवीजन होगा जो अभी तक हमने पढ़ा था उसका, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो सारे मैं आपको करवा चुका हूं। तो अब बात करते हैं ये इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेन के बारे में कोई भी चीज पढ़ो ना, उससे पहले लाइन को याद कर लो, यानी 2D में पढ़ के देखो उस चीज को, सेम बस उसी को एक्सटेंड कर दो, आपको प्लेन का फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। देखो सिंपली क्या हमें पता है इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी 11th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर मेरी कोई लाइन है x और y एक्सिस को कट करती है, लेट बी दिस इज योर a,0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो हम सिंपली बोलते थे सर कि x एक्सिस को जहां कट करते हैं दिस a इज योर x इंटरसेप्ट, और ये डिस्टेंस कितना होगा b, दिस b इज योर y इंटरसेप्ट। ये हम सब जानते थे। और इसकी इक्वेशन कैसे लिखते थे? इट्स वेरी सिंपल सर, x बाय a
प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, यानी एक्स डिवाइड बाय इंटरसेप्ट ऑफ एक्स प्लस y डिवाइड बाय इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता था 1। ये होती थी मेरी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट समझ में आया? जहां पे कोई भी लाइन मेरी एक्सिस को कट करती है तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। क्लियर? होप सो क्लियर। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज, अब हमें बात करनी है भाई प्लेन की, यानी हम गए 3D के अंदर। हम कहां पहुंच गए? 3D के अंदर। तो अगर मैं 3D के अंदर बात करूं तो इट इज समथिंग लाइक दैट, लेट बी दिस योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब मेरे पास कोई भी एक प्लेन होगा जो एक्स वाई और जेड एक्सिस को किसी पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सो लेट, मैंने ये मान लिया कि ये मेरा एक प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें फिर से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो अब आप ऐसा कर सकते हो कि फिर से एक बॉक्स ले लो या फिर रूम को कंसिडर करो, किसी भी कॉर्नर को आप ओरिजिन कंसिडर करो, एक्स वाई जेड एक्सिस बना सकते हो, और फिर यहाँ पे कोई भी एक व्हाइट बोर्ड या कोई भी ऐसा बोर्ड हो जिसको आप उस कॉर्नर पे रख के देखिए एक बार। ठीक है, बिल्कुल इस कॉर्नर पर टच नहीं होना चाहिए, ऐसे मतलब टेढ़ा जो रखते हैं ना, ऐसे रख के देखो तो वो आपका जो प्लेन बनेगा वो इन तीनों एक्सिस को ऐसे कट कर रहा होगा। यस और नो? यस। सो लेट मी मान लेता हूँ कि ये पॉइंट क्या होगा, मुझे बताइए सर। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों क्या होंगे सर, जीरो। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस एक्स और जेड जीरो होंगे और वाई की कुछ वैल्यू होगी, और ऑन जेड एक्सिस एक्स और वाई जीरो होंगे और जेड की कुछ वैल्यू होगी। यस और नो? तो मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास क्या है, एक प्लेन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस को इन 3 पॉइंट्स पे कट करता है। तो मैं आपसे यहां से पूछूं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, मेरा आंसर होगा सर सिंपली ए। वाई इंटरसेप्ट क्या है सर, बी। और जेड इंटरसेप्ट क्या है, दैट इज सी। जैसा 2D में था वैसा ही 3D में है, यहां लाइन थी यहां प्लेन हो गया, दैट सिंपल। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहां से इक्वेशन भी बना सकता हूं कि इस हिसाब से जैसे ये बनी थी वैसे ही ये बनेगी। क्या होगी इक्वेशन, क्या होनी चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, पहले डायरेक्टली देख लेते हैं। मैंने बोला 2D का एक्सटेंशन कर दो, तो सर एक्स बाई ए तो था ही, यानी एक्स डिवाइड बाय इंटरसेप्ट ऑफ एक्स, ये रहा, वाई डिवाइड बाय वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड डिवाइड बाय, अब देखो वहां पे 2 ही कोऑर्डिनेट थे, यहां 3 होते हैं, तो बस यही तो एक्सटेंशन है। तो जेड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सी, दैट इज इक्वल टू 1। तो यही है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यही है बस मेरी। ठीक है, अब ये आई कैसी, अगर आप चाहते हो तो हम कर सकते हैं प्रूव, देखो कैसे। ठीक है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, एक्स वाई जेड को लो, सबके कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए पहली बार। क्लियर? नीचे ए बी सी, ये क्या होता है आपका इंटरसेप्ट होता है, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट और जेड के नीचे जेड इंटरसेप्ट, और इक्वल टू हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। बस ये चीजें आपके दिमाग में रहे। सो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्लियर? अब आई कैसे, उसको ध्यान से देखो। हम सब जानते हैं सर कि किसी भी प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, इट इज समथिंग लाइक दिस, होल इक्वल टू 0। यस और नो? यस। मैंने आपको बताया था कि इट इज समथिंग लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये मेरी किसी भी प्लेन की क्या होती है, जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इनकी वैल्यूज निकाल के रखनी है। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो अदरवाइज हम जनरल इक्वेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया कि दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या ऐसा ही होता है? ये हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी पहले लेक्चर में, हमने बात कर ली थी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की। हो गया? ये होने के बाद अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये इस प्लेन की इक्वेशन है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस प्लेन पे लाई करते हैं कि नहीं करते? सर बिल्कुल करते हैं। और जब तीनों पॉइंट इस प्लेन पे लाई करते हैं तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। यस और नो? यस। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या करता है, लाई करता है। तो वैल्यू पुट कर दूं, सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा सर। रखो, एक्स की वैल्यू क्या है, ए, तो दिस बिकम कैपिटल ए इंटू ए प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या है सर, 0, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, क्या बचेगा मेरे पास, डी ऑल इक्वल टू 0। क्या चीज समझ में आई? y और z दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो यहां से अगर मैं कैपिटल A की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, ये d उधर जाएगा, दिस बिकम माइनस डी, और a डिवाइड में हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई सर, माइनस डी बाई ए। सिमिलरली जब आप ये वाला पॉइंट रखोगे तो क्या होगा सर, x0 z0, क्या बचेगा b, और y की वैल्यू है स्मॉल b प्लस डी इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, सिंपली कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस डी बाई स्मॉल b। क्लियर? सिमिलरली ABC जब रखोगे तो मुझे बताओ कैपिटल C की वैल्यू क्या आएगी सर, सिंपली माइनस डी बाय स्मॉल c। यस और नो? सिमिलरली वैल्यू पुट कर लेना, मिल जाएगा। चीजें क्लियर?
अब मेरे पास कैपिटल A B C तीनों की वैल्यू है, पुट द वैल्यूज है, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए, रखो भाई। इसकी वैल्यू क्या आई सर, माइनस डी बाय स्मॉल ए इंटू एक्स। बी की वैल्यू क्या आई सर, इट इज अगेन माइनस डी डिवाइड बाय स्मॉल बी इंटू वाई, ठीक है। एंड ये हटा दूं भाई, इसकी बी की वैल्यू लिख चुका हूं मैं। सी की वैल्यू क्या है सर, दिस इज प्लस माइनस डी बाय सी इंटू जेड और प्लस डी होल इक्वल टू 0। क्या चीजें क्लियर है? होप सो इट इज क्लियर। माइनस डी माइनस डी माइनस डी प्लस डी इज, ठीक है। तो या तो एक काम कर लो, इस डी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो दिस बिकम योर माइनस डी अगेन। नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस डी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। माइनस डी से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा सर 1। अब इसको रीअरेंज करके लिख दो बस। दिस बिकम योर x बाय a, दिस बिकम योर y बाय b प्लस दिस बिकम योर z बाय c होल इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सिंपल, मैंने यही तो बताया थोड़ी देर पहले। ये देखो दोनों बातें सेम है। यस, यहाँ पे a b c क्या है, a b c मेरा सर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट है रिस्पेक्टिवली। क्लियर? इन जो x के नीचे वो x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट और z के नीचे क्या है, z इंटरसेप्ट है, इक्वल टू 1। सिंपल, चीजें क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। हो जाएगा? आई थिंक हो जाएगा। तो अब आपसे मैं पूछूं कि एक कोई प्लेन ऐसे मुझे गिवन हो, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ये प्लेन x एक्सिस को कहां कट करता है, किस पॉइंट पे कट करता है, तो इसको देखते ही समझ में आना चाहिए सर a, 0,0, क्योंकि ऑन x एक्सिस y और z कोऑर्डिनेट तो 0 0 फिक्स है। बचा क्या, सिर्फ एक x का कोऑर्डिनेट देखना है मुझे, दैट इज ए। y को कहां पे कट करेगा, 0 b 0 पे, और z को 0 0 c पे कट करेगा। दैट्स इट, दैट्स सिंपल एंड दैट्स योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सिंपल, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पे चीजें हो जाएंगी क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हटा देता। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 237 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 237। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, क्या 237। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए 237 मींस एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट की बात कर रहा है सिंपली, ठीक है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो अब हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, नॉट अ लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन whose intercept on coordinate axis are a b c is, भाई कोई भी एक मैंने प्लेन लिया जो कि जिसके जो इंटरसेप्ट क्या है a b c है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने सीखा सर, उसकी इक्वेशन होती है x बाय a प्लस y बाय b एंड प्लस z बाय c इक्वल टू 1। यस और नो? यस, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड अब मेरे पास देखो इंटरसेप्ट क्या गिवन है सर, a जो है x इंटरसेप्ट है, तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है। नाउ a की वैल्यू मुझे गिवन है सर 2, b की वैल्यू गिवन है 3 और c की वैल्यू गिवन है सर मुझे 7। a 2 है, b 3 है, c 7 है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x बाय 2 प्लस y बाय 3 प्लस z बाय 7 इक्वल टू 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में? तो यहां लिख देना। एंड नाउ a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। बट ध्यान से देखो, ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म whose intercept are 2, 3 and 7 with the coordinate axis, your answer is this and over। मेरा क्वेश्चन ओवर हो चुका है। बट ध्यान दो, इस क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की बात की जाएगी तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मैं बात कर रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इट मींस ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा आंसर होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है सर। क्या करोगे सर, एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 और 7, 2, 3 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, इट मींस 42 सिंपली। तो ये हो जाएगा 21x प्लस 14y एंड प्लस 6z इज इक्वल टू 1। इस 42 को ले जाओ उधर, सो दिस बिकम सिंपली दिस। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, आपको आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है। इसने बोला, अगर इसने पूछा मेरे से इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में तब हम निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। चीजें क्लियर? होप शूट इज क्लियर, सिंपल, यस। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट इसी का बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट 3, -4 and 2। अब मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। पहले वाले में क्या बोला इसने, मुझे सिर्फ इक्वेशन निकालनी थी, तो मैंने कार्टेशियन इक्वेशन बता दी। अब एक बार हटा दूं इसको। अब सेकंड पार्ट में इसने बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट 3, -4 and 2। 3, -4 and 2 ये इंटरसेप्ट मुझे गिवन है, ठीक है भाई। 3, -4 and 2 ये इंटरसेप्ट मुझे गिवन है ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अब इसने सिंपली बोल दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की बजाय एक्स वाई जेड सिंपली मेंशन करके बताया कि भाई ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है। क्लियर? तो सबसे पहले जो आसान चीज मुझे लगती है वो ये होनी चाहिए कि अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट है, ठीक है, तो तीनों इंटरसेप्ट पता है, तीनों इंटरसेप्ट पता है, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं निकाल लो कि रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इज, और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x/3 हो जाएगा, प्लस y डिवाइड बाय b इज योर -4 एंड प्लस z डिवाइड बाय c इज योर 2 = 1। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको फिर चेंज कर लो किसमें, जनरल फॉर्म में। तो क्या करोगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, इस माइनस को चाहो तो आप यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 और 2 का एलसीएम तो 4 हो गया। अब 4 और 3 का करोगे तो क्या आएगा सर, 12। सिंपली 3 4 जा, दिस बिकम 4x - 3y + 6z इज इक्वल टू 1। इस 12 को ले जाओ उधर, तो दिस बिकम योर 12। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन, किस फॉर्म में आई सर, कार्टेशियन फॉर्म में। मुझे वेक्टर में चाहिए, वेक्टर में चेंज करना आता है सर, बिल्कुल आता है। एक्स वाई जेड को अलग कर देते हैं, मीन्स जनरल पॉइंट बना देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। ध्यान रहे इनके साथ हमेशा प्लस का साइन आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट जो इनके स्केलर कंपोनेंट है, मीन्स दिस बिकम योर 4i कैप - 3j कैप एंड प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 12 मेरा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिस बिकम योर जनरल पॉइंट, सो वी आर गोइंग टू डिनोट इट बाय r डॉट 4i कैप - 3j कैप एंड प्लस 6k कैप होल इक्वल टू क्या आ गया सर, 12। दैट्स योर आंसर। क्लियर? सो ये मेरी क्या बन गई, वेक्टर फॉर्म। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट पार्ट, इसने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। भाई एक प्लेन है जिसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी b की वैल्यू जो है वो मुझे गिवन है 3। b की वैल्यू क्या गिवन है, 3। आगे पढ़ो। एंड इज पैरेलल टू xz प्लेन, और ये जो प्लेन है वो xz प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो अब ध्यान से देखो अब क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये अगर चीजें समझ में आ गई ना तो 1 मिनट का यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझने के लिए देख लो क्या है। सो लेट बी, मैं बॉक्स बना लेता हूं जिससे कि आप 3D समझ सको। सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरी x एक्सिस होगी, ये मेरी एज यूजुअल z एक्सिस, और इसको हम लेते हैं y एक्सिस। क्लियर? ओके। तो अब इसने बोला क्या है, ध्यान से देखो। इसने ये बोला कि सर जो मेरा प्लेन है ना वो y एक्सिस को 0,3,0 पे कट करता है, यानी y इंटरसेप्ट जो है 3। y इंटरसेप्ट मतलब ये y है, तो लेट बी मैंने ये प्लेन माना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो लेंथ है दैट इज 3, और वी कैन से दिस पॉइंट इज 0,3,0। इसने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी। दूसरी बात इसने बोली कि ये जो प्लेन है वो xz प्लेन के पैरेलल है। xz प्लेन कौन सा है सर, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वाले प्लेन की। ये वाला जो मेरा प्लेन है ना सर, ये मेरा है xz प्लेन, तो ये इसके पैरेलल रहेगा हमेशा। ये क्या रहेगा, इसके पैरेलल, मतलब मैं बात कर रहा हूं ये प्लेन क्या है, इसके पैरेलल तो है। तो मैंने मान लिया कि ये इस वाले प्लेन की बात कर रहा है, तो मुझे पूछा गया है कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हम 3D का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ये क्या है सर, ये क्या है, ये प्लेन है, किसके पैरेलल है, xz के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या चीज फिक्स है, एक ही चीज फिक्स है सर कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। इस प्लेन पे आप कहीं पे भी घूमो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, देखो यहां से यहां आओगे x चेंज हो रहा है, यहां से नीचे जाओगे z भी चेंज हो रहा है, ठीक है। बट इस पॉइंट पे एक चीज फिक्स है, दैट इज y इज इक्वल टू 3। तो कोई भी प्लेन, जैसे यहां पे बोला कि xz प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, सिंपली y इज इक्वल टू b की फॉर्म में, और b की वैल्यू 3 है, इसका मतलब इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी सिंपली क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3। क्लियर, ये 1 मार्कर था, समझाने के लिए टाइम लगा। y इक्वल टू 3 जो डायरेक्ट आंसर है। क्लियर, होप सो क्लियर।
सिमिलरली अगर मैं बोलता कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो मेरी इक्वेशन कैसी मिलती, जो मिसिंग है यानी z इक्वल टू सी। अगर हम बोलता वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होती इसकी, x इज इक्वल टू ए। तो ये चीजें मैंने पहले ही आपको बताई है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी किसी को भी। सो ओके, सो दैट्स इट, सिंपल। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि बाकी क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा मुझे, ना तो एक्स इंटरसेप्ट दिख रहा, वाई इंटरसेप्ट। क्या ये कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, नहीं सर। जेड एक्सिस को कट करेगा, नहीं सर, क्योंकि उनके पैरेलल चल रहा है हमेशा। चीजें क्लियर, होप इट इज क्लियर। तो जब भी आपसे कोई भी सिंगल इंटरसेप्ट गिवन हो और किसी प्लेन के पैरेलल हो, तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं मेरे। क्लियर, होप सो क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मुझे क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब मुझे इसने दे दिया जनरल इक्वेशन गिवन है सर, और इस जनरल इक्वेशन को मुझे किस में चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए सर इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। तो मेरे दिमाग में सर इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी आपसे बोला जाए कि मुझे इक्वेशन को ऐसे बनाना है, ठीक है, यानी रिड्यूस टू दिस फॉर्म, इस फॉर्म में मुझे लेके आना है, मतलब क्या चाहिए, इक्वल टू 1 चाहिए सर। एक्स वाई जेड के न्यूमरेटर में कोफिशिएंट 1 चाहिए प्लस 1, और नीचे कुछ भी हो, डजंट मैटर, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वही मेरे इंटरसेप्ट भी होंगे। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को रिड्यूस करने की, तो क्या करोगे आप, इस डी को दोनों उस तरफ ले जाओ। सो दिस बिकम योर इक्वल टू माइनस डी, यस और नो, यस। अब मुझे इक्वल टू में 1 चाहिए, इस 1 को बनाने की ट्राई करो, दोनों तरफ माइनस डी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बस मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस डी से डिवाइड कर दिया। देखो ये बन गया 1, यस सर। इनको लिखो x का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, तो इस a को मैं नीचे लेके आता हूं। क्या इसी को मैं माइनस डी बाई ए लिख सकता हूं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली दिस बिकम योर y डिवाइड बाय माइनस डी बाई बी, एंड द लास्ट वन इज योर z डिवाइड बाय माइनस डी बाई सी होल इक्वल टू 1, जहां पे मेरा ये और ये जो है x y z इंटरसेप्ट है। दैट्स सिंपल सा प्रोसेस। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे करोगे सर, इक्वल टू 1 बना लो। बस इक्वल टू 1 बनाना मतलब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6, तो लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बन गया 1, 2 3 जा 6, तो ये बन गया सर x बाय 3, 3 2 जा 6, ये बन गया सर y डिवाइड बाय 2, और ये तो होगा नहीं, लेकिन ये साइन माइनस का है, तो ध्यान रखो इंटरसेप्ट फॉर्म में साइन हमेशा क्या रहेगा, प्लस। इस प्लस को मैंने एज इट इज लिखा z, और नीचे मैंने इस 6 के साथ ये साइन लगा दिया। क्या इसमें और उसमें कुछ फर्क है, नहीं सर, लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। इक्वल टू क्या हो गया सर 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब मेरे से पूछा गया कि इसके इंटरसेप्ट भी बताओ, तो इंटरसेप्ट क्या क्या होंगे सर, 3 होगा x इंटरसेप्ट, 2 होगा y इंटरसेप्ट, और माइनस 6 होगा z इंटरसेप्ट, ठीक है। z होगा z इंटरसेप्ट क्या होगा, -6। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। आई थिंक चीजें क्लियर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, और वो जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन उसी से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, दैट्स हो गया काम। एक्स वाई जेड को अकेले रख लो, बाकी जितनी भी चीजें जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको ले आओ नीचे, वही आपके क्या होंगे, इंटरसेप्ट होंगे, वही आपके इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। इजी, इट्स वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन, ए प्लेन मीट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ये हटा दो भाई, ये बोला कि एक प्लेन है भाई जो एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहां पे मिल रहा है, ए बी सी 3 पॉइंट्स पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये इसको ए बी सी 3 पॉइंट्स पे मिलता है ये प्लेन। क्लियर। फिर इसने बोला such that the centroid of the triangle ABC is 1 -2 and 3। भाई ये जो ट्रायंगल ABC है ना, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है। क्या गिवन है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज 1 -2 and 3, 1 -2 and 3, ये मुझे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्लियर। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मुझे इस प्लेन की क्या चाहिए, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। देखो मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जैसे ये ए बी सी पे कट करता है, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, तो ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट मानना चाहूं तो मैं इसको बोल देता हूं a, 0, 0, ये सुनो ऐसे बोल सकता हूं नहीं, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट तो क्या है 0,
और बी के लिए हो जाएगा 0, b, 0 एंड फॉर सी पॉइंट दिस इज 0, 0, c इज देयर. सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले लिख देना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी इज दिस. ये सुनो, मैं ले सकता हूँ बिल्कुल. अब मुझे पता है कि सेंट्रोइड जो होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है. सर इट्स वेरी इजी. अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x1 प्लस x2 प्लस 3, यानी तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा. दैट्स योर एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये सुनो, यस. ये होता है मेरा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने का. अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ y, जहां जहां x दिख रहा है y को रिप्लेस कर दो. z निकालना है तो जहां जहां x दिख रहा है वहां z से रिप्लेस कर दो. तो इस x की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या है सर, 1 सिंपली. और x1 क्या है सर, a. x2 और x3 क्या है सर, 0, 0. डिवाइड बाय क्या आ गया सर, 3. इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 3. चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये सुनो, यस. सिमिलरली जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है सर, इट इज -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3. y1 क्या है 0, y2 इज b एंड y3 इज 0 अगेन, डिवाइड बाय 3. सो b की वैल्यू क्या आ गई सर, -6. सिमिलरली c की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां पे c है बाकी तो 0 है ना, तो 3 जा 9, दिस सिंपली. सो a b c की वैल्यू ये आ गई, यानी इंटरसेप्ट मिल गया मुझे. ठीक है, एक प्लेन जहां x y और z एक्सिस को कट करता है वो कोऑर्डिनेट मिल गई, ये बोल दो, या फिर मुझे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट मिल गया. क्या चीजें समझ में आएगी नहीं आएगी. क्या आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है. अगर सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, दिस इज फॉर x कोऑर्डिनेट ओनली. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सिर्फ x को y और z से रिप्लेस करके. क्लियर, होप इट इज क्लियर. सेंट्रोइड यानी a x y z की वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे यहां से क्या निकालना है, सिर्फ देखो, सिर्फ a b c की वैल्यू निकालनी है एक तरह से मुझे. ठीक है, और a b c मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज सिंपली x/3 हो जाएगा प्लस y डिवाइड बाय -6 हो जाएगा एंड प्लस c डिवाइड बाय 9 होल इक्वल टू 1. ठीक है, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, कार्टेशियन मिल जाएगी, और कार्टेशियन से वेक्टर में आपको चेंज करना आता है. दैट्स वेरी सिंपल, इजी. आई थिंक इट्स वेरी इजी. सो दैट्स ऑल अबाउट योर इंटरसेप्ट फॉर्म. क्लियर. सो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हो गया, काम खत्म. ठीक है, अभी भी कुछ चीजें बाकी है प्लेन को फिक्स करने में. ठीक है, तो उन चीजों के बाद हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. 2 प्लेन्स है मेरे पास, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. तो होप शो यहां तक चीजें क्लियर है. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें. अभी के लिए थैंक यू.